हरियाणा समेत देश भर में जन्माष्टमी की धूम, जगह जगह सजे हुए हैं मंदिर, लगी हैं कतारें, सुबह से नतमस्तक हो रहे हैं श्रद्धालु। करनाल में हुए लाठीचार्ज पर संयुक्त मोर्चा की आज बैठक, किसान तैयार करेंगे अपना अगला एक्शन प्लान। किसानों का आरोप, पहले से ही तय था लाठीचार्ज। किसानों पर हुए लाठीचार्ज की पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की निंदा, कहा पहले से सुनियोजित था लाठीचार्ज, टकराव की बजाय किसानों की बात सुने सरकार। करनाल लाठीचार्ज में घायल हुए किसान की हार्ट अटैक से मौत, घरौंडा में हुए लाठीचार्ज में आई थी चोट, किसान जथेबंदियों ने भी जताया दुख। गुरपतवंत पन्नू ने एक बार फिर से दी सीएम मनोहर लाल खट्टर को धमकी, कहा हरियाणा सीएम किसानों के खिलाफ कर रहे हैं हिंसात्मक कार्रवाई। सीएम को सलाखों के पीछे डालने वाले को पन्नू ने 1 मिलियन इनाम का किया ऐलान। करनाल लाठीचार्ज पर आईएएस अधिकारी के बयान पर बोले दुष्यंत चौटाला, वीडियो बेहद निंदनीय, कार्रवाई होनी चाहिए, कहा नहीं होना चाहिए था ऐसा व्यवहार। और हिसार में डीएसपी गीतिका जाखड़ पर मारपीट का आरोप, दादा और चाचा के परिवार के साथ की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। गीतिका के चाचा ने अग्रोहा पुलिस को दी शिकायत। नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के साथ, जो पूरे देश में मनाई जा रही है। पूरे देश में आज भगवान कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु इस जन्मोत्सव को मनाने में इसमें शामिल होने के लिए कान्हा की नगरी मथुरा पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मंदिरों में भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बड़े ही धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्म अवसर मनाया जाता है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जन्माष्टमी पर हमेशा से कृष्णमय रहने वाली मथुरा में आज खास रौनक नजर आती है। तो प्रदेश के मंदिरों में भी कोई रौनक कम नहीं होती, बल्कि पूरी तरह से दुल्हन की तरह इन मंदिरों को सजाया जाता है। और आज भी जो है वो पूरी तरह से देश भर के मंदिर आज सजे हुए नजर आ रहे हैं। तरह तरह की रंग बिरंगी लाइटों से सजे हुए हैं, रंग बिरंगे फूलों से सजे हुए हैं मंदिर। तो भगवान श्री कृष्ण को नतमस्तक होने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए आज देश भर के जो लोग हैं वहां मंदिरों पर पहुंच रहे हैं। कोई अपने आसपास के मंदिरों में पहुंच रहा है तो कोई मथुरा। तो फिलहाल सीधा रुख करते हैं, अमित शर्मा हमारे सहयोगी अमृतसर से जुड़े हुए हैं। अमृतसर में कैसी रौनक है जान लेते हैं। तो अमित, कैसे मनाया जा रहा है श्री कृष्ण भगवान का जन्मदिन, यहाँ पर कैसी रौनकें हैं, कैसी तैयारियां? जी अमृत, बिल्कुल तैयारियों की बात करें तो सबसे पहले हम मंदिर की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस हिसाब से कृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा है। क्योंकि पिछली बार कोरोना महामारी के दौरान लोग जन्माष्टमी पर मंदिर नहीं पहुंच पाए थे। सो तस्वीरें देख सकते हैं कि फूलों से मंदिर को सजाया गया है, पूरा दुल्हन की तरह मंदिर को सजाया गया है और रंग बिरंगे लाइटें से भी लगाई गई है। हालांकि बाहर की रौनक भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से बाहर भी मंदिर के किस हिसाब से तैयारियां की गई है। सो कृष्ण के बाल स्वरूप की एक तस्वीर भी यहाँ पे लगाई गई है, जिसको लोग झूला झूल के अपने मन की मुरादें मांग रहे हैं। और ऐसा मान्यता है कि जो भी इस दिन में जो भी व्रत रखता है उसकी भी मुराद पूरी होती है। सो तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि मंदिर में खासी रौनक भी देखी जा सकती है। सो हमारे साथ मंदिर कमेटी के लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस हिसाब से इस बार जन्माष्टमी मनाई जा रही है। क्योंकि पिछली बार जन्माष्टमी कोरोना महामारी में नहीं लोग मना पा रहे थे। सो इस बार कैसा लग रहा है? सर ऐसे है, हमारा गोपाल मंदिर हर साल जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाता। पिछले साल कोरोना की वजह से ये त्यौहार नहीं मना पाया था। इस वक्त हमने पूरी धूमधाम से इस त्यौहार को मना रहे हैं। सबसे पहले तो जन्माष्टमी के इस त्यौहार की सारे शहरवासियों को, गोपाल मंदिर की पूरी कमेटी से बहुत बहुत बधाई देते हैं। क्योंकि ये जो एक हमारा एक त्यौहार जन्माष्टमी का त्यौहार है, हिंदुओं का सबसे बढ़िया और मनाने वाला त्यौहार है। इस जो हमारे कृष्ण फूलों से किस हिसाब से सजाया गया है, कितने तरह के फूल यहाँ पे लगाए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए? सर हमारे इस गोपाल मंदिर में हर साल
पिछले साल को छोड़ के कोविड की वजह से ना करते हुए इस साल हमने जैसे हर साल तकरीबन 15-20 तरह के फूल लगाए जाते हैं और मुस्कान वाले फूल होते हैं। झूला लगाया जाता है, कृष्ण जी का झूला लगाया, जैसे हर भक्त आगे झूले से अपने कृष्ण महाराज जी को झूला देता है और अपने दिल की मनोकामना पूरी करता है। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो श्रद्धालुओं के लिए किस हिसाब से तैयारियां की गई है? कुछ अलग से उनको निर्देश भी दिए गए हैं कि मास्क ज़रूरी रखा गया है, सैनिटाइज़र भी मंदिर कमेटी की तरफ से दिया जा रहा है? बिल्कुल सही है, हमने सैनिटाइजर की मशीन लगाई हुई है। मास्क के बिना हम अंदर नहीं आने देते, हमारे चौकीदार गेट के ऊपर है। वह मास्क, जिसके पास मास्क नहीं होता, तकरीबन हम अपनी तरफ से मंदिर की तरफ से मास्क दिया जाता है। तो बिल्कुल अमृत, कोरोना के जो हालात हैं उनको देखकर भी मंदिर कमेटी की तरफ से कुछ तैयारियां की गई है। मास्क और सैनिटाइज़र जो कि मंदिर में लगाया गया है, और जो भी श्रद्धालु भी मास्क के बिना आता है उनको मंदिर कमेटी की तरफ से ही मास्क प्रोवाइड करवाया जाता है। तस्वीरें एक बार फिर दिखाना चाहेंगे कि 15-20 तरह के फूल, अलग अलग तरह के फूलों से मंदिर को सजाया गया है। हालांकि मंदिर जो फूलों की किस्में उनके द्वारा बताई गई है वो पूरी तरह से मंदिर, क्योंकि हर बार सजाया जाता है लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा इसका क्रेज़ इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि पिछली बार लोग जन्माष्टमी का त्यौहार नहीं मना पाए थे क्योंकि कोरोना महामारी का पीक सीजन था। सो कोरोना के काफ़ी मामले आ रहे थे, तो पिछले साल जो कुछ नहीं कर पाए वो आज मंदिर प्रशासन की ओर से भी किया जा रहा है और जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी ओर से भी पूरा किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप इसी तरह दर्शकों के साथ साझा करते रहिए। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव हमारे सहयोगी जुड़े हैं और लुधियाना से जसवीर बरार। तो अशोक, सबसे पहले कुरुक्षेत्र में जाना चाहेंगे कि कैसी तैयारियां की गई हैं, कैसी रौनक वहां पर देखने को मिल रही है जन्माष्टमी की? जी, कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो भगवान श्री कृष्ण का कुरुक्षेत्र से बहुत बड़ा नाता रहा है। भगवान श्री कृष्ण का क्योंकि यहाँ पर बलराम का मुंडन हुआ, भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में आए। मैं इस समय बिरला मंदिर में तैनात हूँ और ये बिरला मंदिर बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है। मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर मथुरा वृंदावन से स्पेशल भगवान के वस्त्र जो मंगवाए गए हैं उनसे पूरी तरह से सजाया गया है, पूजा अर्चना चल रही है और जिस तरह से भगवान को झुलाया जा रहा है, क्योंकि आज कान्हा को लेकर पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं न्यूज़ 18 के माध्यम से कि यहाँ पर भगवान कान्हा को झूला झुलाया जा रहा है और रात का वो जब शाम का समय होगा, यहाँ पर ये मंदिर का पूरा हाल खचाखच भर जाएगा। और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी बैठे हुए हैं, हम उनसे ही पूछेंगे, उनसे ही आप बातचीत कराएंगे कि वो किस तरह से भगवान कान्हा का जन्मदिन मना रहे हैं। क्योंकि आज जो भगवान कान्हा, कहीं ना कहीं जो पिछले साल की बात की जाए तो कोविड था, कोविड के दौरान भगवान कान्हा ने उन्हें दर्शन नहीं दिए थे, लोग अपने अपने घरों में थे और अब आखिरकार भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि ये कोविड महामारी से मुक्ति मिले, देश में ये महामारी दोबारा देखने को ना मिले। आप लोग भगवान कान्हा का जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, देश ही नहीं विदेशों में मनाया जाता है, किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं बताएंगे? जी सर, हमने आज व्रत रखा हुआ है और हम आज यहाँ पे पूजा अर्चना जो है करने आए हैं। जन्माष्टमी जैसे कि आप जानते हैं सारी जगह मनाई जा रही है और इसी तरीके से बस खास तरह का कुछ मांग रहे हैं कि कोरोना महामारी इतनी फैली। हाँ जी, कोरोना जो है जल्दी से चला जाए और जो सारा कुछ है जैसे अनडिस्टर्ब हो चुका है वो बैलेंस हो जाए, यही हम प्रार्थना करना चाहते हैं। आपने क्या कुछ भगवान कान्हा के पास आके मांगा? क्योंकि भगवान कान्हा ऐसे हैं कि इनके पास जो कोई कुछ मांगता है जरूर उनकी मुराद होती है। बच्चों की स्टडी से बहुत सफ़र कर रही है, तो जल्द ही कोरोना चला जाए जिससे बच्चे पढ़ सके। उनकी स्टडी बहुत सफ़र कर रही है इस चीज़ से, इसलिए हम यहाँ पे कृष्ण जी से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि वो प्लीज़ जल्दी से कोरोना को हटा दे। आप सुन सकते हैं कि लोग यहाँ पर भगवान कान्हा के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं और झूला झुला रहे हैं। देखिए, कुरुक्षेत्र का ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ पर जिस तरह से दूर दराज से यानी कि मथुरा वृंदावन से कान्हा की जो वस्त्र हैं उनको लाकर पूरी तरह से सजाया गया है। मंदिर के मुख्य पुजारी, हम उनसे ही बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो मंदिर को सजाया गया और कहाँ से वस्त्र को मंगवाया गया है। अब जिस तरह से यहाँ पर कान्हा का जो मंदिर है उनको सजाया गया हुआ है और पूरी तरह से जो यहाँ पे रौनक लगी हुई है। हालांकि अभी सुबह का समय है, सुबह के समय थोड़े श्रद्धालु कम आते हैं, जैसे जैसे दोपहर का समय होगा तो यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगता जाएगा। हम मंदिर के श्रद्धालु जो मेन पुजारी उनसे ही बातचीत करें। आप हमें बताएंगे कहाँ से वस्त्र मंगवाए गए हैं, क्या बोलेंगे? आज भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का पर्व देश ही नहीं विदेशों में मनाया जा रहा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे आज प्रभु श्री आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव है। बड़े ही धूमधाम से, लाड़ और चाव से सभी भक्त तैयारी में लगे हुए हैं
और अभी ठाकुर जी का मंगला हुआ है। मंगला के उपरांत धीरे धीरे भक्तों का आना प्रारंभ होगा और भगवान का सुंदर दर्शन, सुंदर श्रृंगार श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि मथुरा वृंदावन से ही मंगवाया जाता है प्रतिवर्ष। तो आज खास तरह का क्या रहेगा? झूला झुलाया जा रहा है, अभी कुछ श्रद्धालु आने शुरू से ही श्रद्धालु सुबह से आने शुरू? श्रद्धालु अभी प्रारंभ हुए हैं, लेकिन ये कोरोना महामारी की जो आपदा है इसने भक्तों के हृदय में अभी थोड़ा भयभीत किए हुए हैं। तो उस कारण से भक्त कुछ सोच समझ करके धीरे धीरे आना प्रारंभ होंगे, क्योंकि एक साथ आने के लिए भी हमारी प्रशासक व्यवस्था ने भी बताया है कि आप लोग बड़े आनंद के साथ में किसी प्रकार की भीड़भाड़ न करते हुए सबका स्वागत सम्मान करें और ठाकुर जी के उत्सव को अच्छे तरीके से संपन्न करें। किसी प्रकार का कोई व्यवधान ठाकुर जी की कृपा से। कुरुक्षेत्र से बड़ा गहरा नाता रहा है, बलराम जी का मुंडन यहीं पे हुआ, भगवान कृष्ण जी का गीता की जन्मस्थली जी, ये कुरुक्षेत्र की पावन धरा है और कुरुक्षेत्र की पावन धरा जो है बड़े ही नियम के अनुसार हमारे प्रभु श्री ठाकुर जी ने और पांडवों के पूर्वजों को साथ में लेकर के चयन किया कि यहाँ पर महाभारत का सुंदर युद्ध संपन्न किया जाए। ये भूमि एक ऐसी है जिसको यहाँ धर्म और अधर्म की विजय पर एक दूसरे के प्रति जो युद्ध होगा उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं आएगा और अंत में जो विजय होगी, भगवान कहते हैं गीता में, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। ऐसी शास्त्र कहता है कि जो नियम के विपरीत चले तो उसके साथ में किसी भी प्रकार का आप जाकर के तो अशोक, सीधे तौर पर जैसे पंडित जी बता रहे हैं कि किस तरीके से धार्मिक मान्यता रहती है, इस दिन को त्योहार की तरह मनाया जाता है, तो आप तस्वीरें दर्शकों के साथ इसी तरह साझा करते रहिए। जसबीर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लुधियाना से, तो लुधियाना में किस तरीके से मनाई जा रही है कृष्ण जन्माष्टमी? जसबीर, कैसी तैयारियां हैं, कैसी रौनक? बिल्कुल जी, अगर तैयारियों की बात की जाए तो शहर के पूरे मंदिरों को, जो जितने भी मंदिर है सभी को सजा दिया गया है। और बाहर भी आपको दिखा दूं, मैं कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं आपको कि आप देख सकते हैं कि किस तरह जो बाजार है बाहर मंदिर के बाहर, जो पूरी तरह बाजार है जो वो भी सज गया। क्योंकि त्योहार का मतलब ये नहीं है कि आज मतलब सिर्फ गुरु जो जन्माष्टमी है वही आज है, क्योंकि इससे इस त्योहार से काफ़ी लोगों का रोज़गार भी जुड़ा होता है। क्योंकि जो छोटे छोटे कारोबारी है वो यहाँ पे रोज़गार करते हैं और इसी से उनका जो पानी से जो चलता है। पट्टी जी है दुकाना देख सकते हो जिस तरह दी दुकाना जी सजिया ने सवेरे सवेरे जी श्रद्धालुओं का जो आना शुरू हो गया। बेशक जी कोरोना की मार थी पिछले साल, उसका कितने ना कितने जो प्रभाव है पूरे 2 साल के बाद ही आप कह सकते हैं कि पिछले साल तक जो मनाई नहीं गई जन्माष्टमी। उनको मंदिर दी तस्वीर जी दिखा सकते हैं, पूरे जो प्रबंध किए गए ने, क्योंकि रौनक जड़ियाँ ने लगभग दोपहर तो बाद इस मंदिर के विच, क्योंकि प्राचीन सब तो पुराना मंदिर कृष्णा मंदिर मॉडल टाउन के विच ये मंदिर स्थित है। तो तस्वीरां देख सकते किस तरह भक्त जिहड़े श्रद्धालु ने वो वड्डी गिनती दे विच इत्थे पहुँच रहे ने ते मंदिर के जिहड़े पुजारी ने उन्हां नाल भी गल कर रहे हैं। हाँ जी, किस तरह का अज जिहड़ा है देखने को मिल रही है रौनक? किस तरह की रौनक जिहड़ियां अज देखने को मिल रही है? आज बहुत सुंदर है। कृष्ण जन्माष्टमी उपलक्ष्य में धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान कृष्ण का जन्मदिन है आज। कोरोना का कितना प्रभाव रहा? बिल्कुल जसबीर, सीधे तौर पर हम देख सकते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी की धूम जो है वो लुधियाना ही नहीं, कुरुक्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। फिलहाल शुक्रिया ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। अशोक, आपका भी शुक्रिया कुरुक्षेत्र से तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और अमित हमारे सहयोगी जुड़े अमृतसर से, अमित आपका भी शुक्रिया। तो आज पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। मंदिरों में श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए हैं, पूरी रौनक नजर आ रही है।
फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। बात करते हैं करनाल में हुए लाठीचार्ज की, जिसको लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बैठक बुलाई गई है। करनाल लाठीचार्ज को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक होने जा रही है, जिसमें हरियाणा की किसान जथेबंदियां शामिल होगी। तो हरियाणा के किसान संगठन इस बैठक में शामिल होंगे और करनाल लाठीचार्ज पर मंथन होगा और साथ ही आगे की रणनीति पर पहले प्लान किया जाएगा और आगे ऐलान भी आज ही किया जा सकता है कि क्या एक्शन आगे किसानों का रहने वाला है। अब तक किसानों की ओर से पहले रोड जाम किए गए, टोल बंद कर दिए गए, हाईवे जाम उनकी ओर से किए गए, लेकिन उसके बाद खोल दिया गया। पर किसानों का कहना है कि आगे अभी भी जो इस लाठीचार्ज को लेकर उनका एक्शन जारी रहेगा, लेकिन एक्शन प्लान आज बनाया जाएगा। रणनीति क्या रहेगी, किस तरीके से किसान अब दोबारा प्लान करते हैं, क्या सड़कों पर उतरने का उनका कोई प्लान बनता है या फिर प्रशासन से बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकालने के लिए तय होता है, ये फिलहाल आगे आज इस बैठक में ही तय होगा। भाई हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, हम जो यहाँ के किसान नेता हैं उनसे रेगुलर टच में हैं। प्रशासनिक तौर पे हम उनसे हर महीने कम से कम 2 बार मीटिंग करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, फ़ोन पे भी उनसे टच में रहते हैं। तो लोगों से आग्रह करेंगे कि कानून कोई भी अपने हाथ में ना ले, क्योंकि कानून फिर उससे सख्ती से निपटेगा। अगर किसी की भी कोई समस्या है, किसी को अपनी बात रखनी है, हल बातचीत रखने से ही होगा और जिला प्रशासन के रास्ते हमेशा बातचीत के लिए खुले हैं। कोई भी किसान प्रतिनिधि, कोई भी किसान भाई खुद या उनका कोई नेता कभी भी बातचीत के लिए आ सकता है और हम समस्त मुद्दों पे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो प्रशासन अभी भी कह रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर कानून को हाथ लेने की कोशिश की जाएगी तो फिर उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उधर दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चे ने करनाल में हुए लाठीचार्ज को प्री प्लान्ड बताया है। किसान नेताओं के मुताबिक बदला लेने के मकसद से ही किसानों पर ये एक्शन प्रशासन की ओर से किया गया। शनिवार की दोपहर करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर कोहराम मच गया। किसानों का धरना था और पुलिस के डंडे थे। देखते ही देखते खून से लथपथ किसानों की तस्वीरें सामने आने लगी। इस कोहराम में कई किसान जख्मी हो गए। इस पूरे घटनाक्रम में संयुक्त मोर्चे को साजिश नजर आती है। संयुक्त मोर्चे का आरोप है कि ये कोई स्वाभाविक लाठीचार्ज नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किसानों से बदला लेने के लिए सरकार के कहने पर इस घटना को अंजाम दिया गया। सरकार ने जिस तरीके से आज एक तरह से डिक्टेटरशिप दिखाई है और लोगों के सिर फोड़े हैं, हड्डियां तोड़ी हैं, यहाँ तक के मजिस्ट्रेट ऑर्डर सिर में लठ मारने के दे रहा है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये बिल्कुल क्रूरता है। हमारी गाड़ियाँ तोड़ दी गई है, किसी कानून में नहीं है। संयुक्त मोर्चे ने कुछ जेजेपी लीडरों और पुलिसकर्मियों के नाम भी लिए हैं, जिन पर किसान इस बदलाखोर कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। सरकार की इस तरह की क्रूरता से मुकाबला करने के लिए परसों को 11 बजे करनाल के अंदर सभी किसान संगठनों की, हरियाणा के सभी किसान संगठनों की मीटिंग बुला ली गई है। अगली रणनीति का फैसला उसमें करेंगे। वहीं करनाल की एसडीएम आयुष सिन्हा भी संयुक्त मोर्चे के निशाने पर हैं। संयुक्त मोर्चे ने एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग की है। कहा है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी, किसान पीछा नहीं छोड़ेंगे। और अब सवालों की बात करते हैं। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीका आपके डीएनए को संशोधित करता है? और क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? अगर ये सवाल आपके मन में भी हैं तो आपके फोन पर ही इनका जवाब मिल सकता है। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉर्ट ऑफ लाइफ व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको सारे जवाब आपके फोन पर ही मिल जाएंगे। और कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा, क्योंकि जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। तो
तो देश में कोरोना के केसेस काफी बड़े हैं, ऐसे में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहने। इसको लेकर न्यूज 18 की ओर से एक मुहिम भी शुरू की गई है, #मास्क पहनो इंडिया। आप ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे।